नमस्कार, विनीता होम किचन में आपका स्वागत है। गर्मियों का मौसम है तो इतनी गर्मी में हमारा मन करता है कुछ ठंडी ठंडी आइसक्रीम या कुल्फ़ी खाई जाए। तो आज हम बनाएंगे एकदम मार्केट स्टाइल पिस्ता बादाम कुल्फ़ी, जिसे कि हाइजीनिक तरीके से घर में ही बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। और साथ में ही हम बनाएंगे बटर स्कॉच आइसक्रीम, जैसी कि बाज़ार में ब्रिक मिलती है बिल्कुल वैसी ही। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पिस्ता बादाम कुल्फ़ी और बटर स्कॉच आइसक्रीम। सबसे पहले हम बनाएंगे कैरमेल क्रंच। इसके लिए हम पैन में 1 कप चीनी का डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। गैस को हम लो फ्लेम पर ही रखेंगे। जितनी देर में चीनी मेल्ट हो रही है उतनी देर हम एक प्लेट को घी से ग्रीस कर लेते हैं। देखिए चीनी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। गैस को हम लो फ्लेम पर ही रखेंगे, नहीं तो चीनी जल सकती है। चीनी एकदम से मेल्ट हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसको हम यहाँ तक ही पकाएंगे, नहीं तो ये जल जाएगी। और गैस को हम बंद कर देंगे। अब हम इसको ग्रीस की हुई प्लेट में निकाल लेंगे। इसको अब हम ठंडी होने के लिए रख देंगे। ये 8-10 मिनट के बाद ही ठंडी हो जाएगी और एकदम से क्रंच हो जाएगी। 10 मिनट के बाद ये ठंडी हो गई है। इसको हम ज़रा सा चाकू लगाएंगे, ये एकदम से निकल आएगी। ये देखिए, देखने में एकदम शीशे जैसी लग रही है। अब हम इसको पीसीज में तोड़ लेंगे। पीसीज तोड़ने के बाद हम इसको एक सूखे पॉलीथीन में डाल देंगे और इसको बेलन की सहायता से थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। इसको मिक्सी में नहीं पीसेंगे वरना इसका पाउडर बन जाएगा। ये देखिए, इसको ऐसा ही दरदरा रखना है। अब हम पैन में आधा लीटर दूध डालेंगे और उसे बॉयल होने तक गर्म करेंगे। दूध में बॉयल आ गया है। अब हम दूध को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अब हम एक बाउल में रूम टेम्परेचर वाला आधा कप दूध लेंगे और उसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के डालेंगे। कस्टर्ड पाउडर डालने से परफेक्ट बाइंडिंग आती है और एकदम से दूध गाढ़ा भी हो जाता है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। दूध गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें 5-6 चम्मच चीनी के डालेंगे। चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे और हमने जो कस्टर्ड पाउडर का घोल तैयार करके रखा था उसको आहिस्ता आहिस्ता दूध में डालेंगे और एक हाथ से चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े और तले पे ना लग जाए। इसको लगातार चलाते हुए हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये देखिए, मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे जब तक कि रूम टेम्परेचर में ना आ जाए। अब हम व्हिप्ड क्रीम तैयार करेंगे। इसके लिए हम मिक्सर जार में 100 ग्राम पनीर डालेंगे, जिसको कि मैंने घर पर ही तैयार किया है। अब हम इसमें 8-10 पीस काजू के डालेंगे, जिसको कि मैंने 1 घंटा पहले गर्म पानी में भिगोकर रख दिया था। इसका हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए, एकदम से सॉफ्ट पेस्ट बन गया है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे कि आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल नहीं बनते और आइसक्रीम एकदम से सॉफ्ट और क्रीमी बनती है। हम इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर डालने से दूध में जो भी मॉइस्चर होगा वो अपने में अब्जॉर्ब कर लेता है। और साथ ही 5-6 चम्मच चीनी के डालेंगे। और चीनी डालने के बाद इसमें 1 चम्मच वनीला एसेंस का डालेंगे और मिक्सी को एक बार फिर से चलाएंगे और इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, क्रीम कितनी अच्छी तैयार हुई है, बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। दूध और कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर भी ठंडा हो गया है। इसको हम 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। 1 घंटे के बाद क्रीम ठंडी हो गई है। अब हम इसको तब तक फेंटेंगे जब तक कि ये
सॉफ्ट और एयरी ना हो जाए। ये देखिए क्रीम एकदम से एयरी हो गई है। अब हम इसको मिक्सर जार में डालेंगे और साथ ही जो कस्टर्ड पाउडर और दूध का मिक्सचर तैयार किया था उसको हमने फ्रिज में रखा था, वो भी ठंडा हो गया है, उसको भी मिक्सर जार में डाल देंगे। अब दोनों को हम मिक्सर जार में डालकर मिक्स करेंगे। मिक्सर जार में चलाने से ये काफ़ी हल्की फुल्की क्रीमी और झागदार बन गई है। अब हम इसमें जो कैरेमल क्रंच बनाकर रखा था वो डाल देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम आइसक्रीम को जमाने के लिए मिक्सचर को एक कंटेनर में डालेंगे और ऊपर से हम सिल्वर पेपर से ढक देंगे ताकि बर्फ़ ना जमे। अब ढक्कन से बंद करके हम इसको 7-8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। चाहे तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हो। फ्रिज के टेम्परेचर को हाई पे कर देंगे। अब जो बचा हुआ मटेरियल था उसको हम कुल्फ़ी मोड में डालेंगे। जैसे कि मार्केट में कुल्फ़ी मिलती है बिल्कुल ऐसी ही बनेगी। बच्चे इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। अब हम इसके ऊपर कैरेमल क्रंच डाल देंगे। अगर आपने बादाम कुल्फ़ी बनानी है तो आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। अब हम इसको सिल्वर पेपर से कवर करेंगे और ऊपर से रबर बैंड लगा देंगे ताकि आइस क्रिस्टल ना जमे। अब हम फॉइल पेपर के ऊपर सेंटर में चाकू से थोड़ा सा कट लगा देंगे और उसमें कुल्फ़ी स्टिक लगा देंगे। अब हम इनको भी फ्रीज़र में रख देंगे। ओवरनाइट रखने के बाद कुल्फ़ी जम गई है। अब हम इसको मोल्ड से निकाल लेंगे। पहले हम इसको हथेलियों से ऐसे घुमाएंगे, फिर हम इसको एक बाउल में रूम टेम्परेचर वाला पानी लेंगे, उसमें गोल गोल घुमाएंगे। अब हम स्टिक को घुमाकर कुल्फ़ी को मोल्ड से निकाल लेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट मार्केट जैसी क्रीमी कुल्फ़ी बनी है। अब हम इसको ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करेंगे। जब घर में ही हम इतनी अच्छी कुल्फ़ी बना सकते हैं तो मार्केट वाली कुल्फ़ी क्यों खाएं। ये देखिए लग रही है ना एकदम क्रीमी और मार्केट स्टाइल कुल्फ़ी। अब हम कंटेनर से भी आइसक्रीम को निकाल लेंगे। एक बाउल में रूम टेम्परेचर वाला पानी लेंगे और कंटेनर को उसमें थोड़ा सा घुमाएंगे। अब हम एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। ये देखिए जैसी मार्केट में ब्रिक मिलती है वैसी ही बनी है। मैंने इसके ऊपर भी कैरेमल क्रंच लगा दिए थे जो कि देखने में भी सुंदर लगते हैं और खाने में भी बड़े अच्छे लगते हैं। एकदम से परफेक्ट बटरस्कॉच आइसक्रीम बनी है। अब हम इसको ड्राई फ्रूट से भी डेकोरेट करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम चाकू से इसके पीसेस करेंगे। आप चाहे तो इसको स्कूप से भी निकाल सकते हैं। ये देखिए जैसे मार्केट से ब्रिक मिलती है बिल्कुल वैसी ही एकदम क्रीमी और सॉफ्ट बनी है। देखिए मैं आपको चम्मच से भी काट कर दिखाती हूँ। एकदम मार्केट जैसी क्रीमी और सॉफ्ट बनी है। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।